चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाथरस में चीख पुकार, अब तक 116 की मौत। सीएम योगी एक्शन में डीजीपी ने बाबा की गिरफ्तारी पर किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, हाथरस के सिकंदराव फुलरई गांव में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 116 से अधिक लोगों की जान चली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी बोले 2024 से कांग्रेस परजीवी पार्टी कहलाएगी। बोले हिंदू समाज को सोचना होगा, यह अपमान संयोग है या प्रयोग। विपक्ष का लगातार हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। खड़गे बोले मुझे अध्यक्ष बनाने वाली सोनिया गांधी। राज्यसभा के सभापति बोले किसने बनाया आप जाने, चेयर का अपमान ठीक नहीं। भाषण के हिस्से हटाने पर राहुल गांधी की स्पीकर को चिट्ठी। बोले मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं था, मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के अपने भाषण के 5 से ज्यादा हिस्से सदन की कार्यवाही से हटाने को लेकर मंगलवार को स्पीकर को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। शराब नीति केस में 3 दिन की रिमांड पर रखा गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा। जज बोले राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए तो एक्शन लेंगे। सुल्तानपुर कोर्ट में वकील ने कहा अगली तारीख पर जरूर आएंगे। अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को भी पेश नहीं हुए। अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख दी है। जज ने कहा कि अगर राहुल गांधी 26 जुलाई को सशरीर पेश नहीं हुए तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। पुणे में जीका वायरस के केस बढ़कर 6 हुए। इसमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल। होने वाले बच्चे का सिर डेवलप नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 1 जुलाई को 2 प्रेग्नेंट महिलाओं में वायरस की पुष्टि होने के साथ पिछले 11 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है। ये दोनों नए केस एरंडवाने में मिले हैं। अंबानी परिवार ने करवाया सामूहिक विवाह समारोह। अनंत राधिका की शादी से पहले जरूरतमंदों के लिए खास पहल। नीता अंबानी ने दिया जोड़ों को आशीर्वाद। भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। शादी की सभी तैयारियां लगभग हो चुकी है, जिसके लिए सोने चांदी से बना वेडिंग कार्ड भी बंटना शुरू हो चुका है। इसी बीच अंबानी परिवार ने सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करवाया। हरियाणा में चलती मालगाड़ी से कंटेनर गिरे, 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक टूटा, 14 ट्रेनें रद्द। 11 घंटे बाद अंबाला दिल्ली रेल लाइन हुई बहाल। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के करनाल में मंगलवार सुबह तारावंडी रेलवे स्टेशन के पास चलती मालगाड़ी से करीब 8 कंटेनर गिर गए। कंटेनर गिरने की वजह से बिजली लाइन और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद रेलवे ने दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया। यूपी के 20 शहरों में बारिश, शंखभरी नदी उफनाई। सहारनपुर में पानी बढ़ा तो श्रद्धालुओं ने भागकर जान बचाई। अमरोहा में हाईवे पर भरा पानी। मोदी सांसदों से मिले, राहुल गांधी की तरह पेश न आए कहा। विपक्षी तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से हैं परेशान। राहुल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। अखिलेश यादव बोले बीजेपी की अयोध्या हार भगवान राम का फैसला है। संसद में कहा पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान है, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ हैं। सेंसेक्स ने 89,855 और निफ्टी ने 24,236 का हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 89,441 पर बंद। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स टूटे। आज सोना हुआ सस्ता, चांदी हुई महंगी। सोना 71,858 रुपये पर आया और चांदी के दाम 88,085 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचे। हाथरस की घटना पर बेहद दुखी हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जताई संवेदना। भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की हो गई है मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक सत्संग समारोह के दौरान भगदड़ मचने के समाचार मिलने के बाद संसद में दुख व्यक्त किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया और घायलों के इलाज के लिए दिशा निर्देश भी दिए। कांग्रेस के इकोसिस्टम को अब उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने चेताया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में भाषण दिया। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।
भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश की प्रगति को रोकने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक है कि प्रतिस्पर्धा भी आगे बढ़ रही है और चुनौतियां भी बढ़ रही है। जिन्हें भारत की प्रगति से दिक्कत है, वो भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं, वो गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं। ये ताकतें भारत की डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी पर हमला कर रही हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यौन शोषण तक का केस है दर्ज, काहे बात के बाबा, कौन से बाबा, हाथरस भगदड़ पर बोले पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हैं। उन्हें हाथरस और एटा के अस्पतालों में रखा गया है। सत्संग भोले बाबा का था, जिसके लिए 50,000 से ज्यादा की भीड़ जमा थी। सत्संग खत्म हो गया था और एक साथ लोग निकल रहे थे। होल छोटा था और गेट भी पतला था। पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, जिससे यह हादसा हो गया। वहीं दोस्तों, पूर्व डीजीपी ने कहा है कि अब अगर 100 मौतें हो गई है तो इसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी। बाबा तो वो है, कम से कम उसमें कुछ सिचुएशनल कंटेंट तो होना चाहिए। जिनके ऊपर 6 अपराध हैं, जिनमें यौन शोषण भी है। काहे बात के बाबा, कौन से बाबा, चलिए मान लीजिए बाबा हैं, बड़े पूजनीय है। कम से कम वहां बेसिक पुलिस व्यवस्था, आवागमन के रास्ते और अगर कोई आपदा विपदा होती है तो आपने कोई इमरजेंसी संबंधी व्यवस्था तो होनी चाहिए। यह अत्यधिक चिंता और शोक का विषय है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव बोले बीजेपी की अयोध्या हार भगवान राम का फैसला। संसद में कहा पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मिनट तक बोला। उनका बयान यूपी पर केंद्रित रहा। सपा प्रमुख ने अयोध्या और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी के साथ भेदभाव हुआ है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। यूपी सरकार पेपर लीक करा रही है, जिससे उसे नौकरी न देनी पड़े, लेकिन आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया। अखिलेश ने कहा कि देश में पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान है। ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली है। मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। यह भगवान राम का फैसला है। जो कहते थे उन्हें लाए हैं, उन्हें ही हरा दिया। सपा प्रमुख ने अयोध्या में राम पथ धंसने और श्री राम स्टेशन की दीवार गिरने पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी की मुख्य नगरी में अब तो नाव चल रही है। स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मानसून पूरे देश में समय से 6 दिन पहले पहुंचा। महाराष्ट्र में 2 युवक डैम में डूबे, 3 दिन में 8 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को पूरे देश में पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बताया कि मानसून आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसने तय समय से 6 दिन पहले सभी राज्यों को कवर कर लिया। आमतौर पर यह 8 जुलाई को पूरे भारत को कवर करता है। वहीं दोस्तों, IMD ने सोमवार को बताया था कि देश में इस साल जुलाई में 106% बारिश हो सकती है। भारी बारिश से पश्चिमी हिमालय राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और देश के मध्य भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नदी घाटियों में बाढ़ आने की संभावना है। वहीं दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने मंगलवार को असम, मेघालय और उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया है। 27 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नेपाल में संकट में प्रचंड की सरकार। चीन समर्थक ओली ने 4 महीने में ही समर्थन वापस लिया। 2 साल में तीसरी बार बदलेगी सरकार। जी हां दोस्तों, नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार खतरे में है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी और चीन समर्थक KP शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। CPN-UML ने अब देश की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस से गठबंधन करने का फैसला किया। 4 महीने पहले ही KP शर्मा ओली ने प्रचंड की सरकार को समर्थन दिया था। तब प्रचंड ने शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जज बोले राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो एक्शन लेंगे। सुल्तानपुर कोर्ट में वकील ने कहा अगली तारीख पर जरूर आएंगे। शाह को हत्या का आरोपी कहा था। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में मंगलवार को भी पेश नहीं हुए। अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख दी है। जज ने कहा है कि अगर राहुल गांधी 26 जुलाई को सशरीर पेश नहीं हुए तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। 26 जून को भी पेशी के दौरान राहुल गांधी कोर्ट नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने तब राहुल के वकील से पूछा था कि वह कहां है। वकील ने बताया था कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है, इसलिए वह नहीं आ पाए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अंबानी परिवार ने करवाया सामूहिक विवाह, अनंत राधिका की शादी के पहले गरीबों के लिए खास पहल, नीता अंबानी ने दिया जोड़ों को आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। शादी की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके लिए सोने चांदी से बना वेडिंग कार्ड भी बांटना शुरू हो चुका है। अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने एक सामूहिक विवाह करवाया है, जिसमें उन्होंने अपने खर्च पर एक बड़े स्तर पर गरीबों की शादी करवाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भाषण के हिस्से हटाने पर राहुल गांधी की स्पीकर को चिट्ठी, बोले मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं, मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के अपने भाषण के 5 से ज्यादा हिस्से सदन की कार्यवाही से हटाने को लेकर मंगलवार को स्पीकर को चिट्ठी लिखी। राहुल ने 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, अल्पसंख्यक, नीट विवाद और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। 2 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के आदेश पर राहुल के बयान से इन सभी अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसमें हिंदुओं, नीट एग्जाम, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर किए गए कमेंट्स भी शामिल हैं।